प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी डेटा का प्रोसेस करने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में किस टाइप के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक हम अपने प्रोग्राम में यूज़ किए जाने वाले डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर नहीं कर देते, हम उस डेटा को अपने कोडिंग या प्रोग्रामिंग में यूज़ या प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेरिएबल का यूज़ हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमें वेरिएबल का नेम, उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति। वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि अलग अलग डेटा टाइप के लिए कंप्यूटर मेमोरी में अलग अलग साइज़ की स्पेस रिजर्व्ड होता है। प्रोग्राम के ज़रूरत के अकॉर्डिंग किसी डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के मेमोरी में स्पेस रिजर्व करने या उस स्पेस का कोई नेम देने की प्रोसेस को ही आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन कहते हैं। मान लीजिए, अगर डिफाइन किए जाने वाले आइडेंटिफायर का वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज ना हो तो इस प्रोसेस को कंस्टेंट डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। जबकि डिफाइन किए जाने वाले आइडेंटिफायर का वैल्यू पूरे प्रोग्राम में ज़रूरत के अकॉर्डिंग समय समय पर बदलता रहे तो इसे वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल क्रिएशन कहते हैं। तो आइए मैं आपको वेरिएबल की एक और सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जिससे आपको समझने में और मुझे समझाने में थोड़ी आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर या स्टोरेज एरिया होता है जिसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल डेटा को कंटेन किए रहता है, यानी कि पकड़े रहता है, जिसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम कभी भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम में किसी भी दो वैल्यू को स्टोर करके वेरिएबल में और अपने प्रोग्राम के अंदर कभी भी किसी भी स्टेज पर उन दोनों वैल्यू को यूज़ करना। तो चलिए देखते हैं आप प्रोग्राम या कोडिंग में कैसे अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल में अपने वैल्यू को असाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 3 सिंपल स्टेज फॉलो करने होंगे। नंबर 1, आपको वेरिएबल क्रिएट करना होगा विथ एप्रोप्रिएट नेम्स। उसके बाद आपको क्रिएट किए हुए वेरिएबल में अपने ज़रूरत के हिसाब से वैल्यू स्टोर करने होंगे। नंबर 3, जो आप वैल्यू स्टोर किए हैं उसको आपको रिट्रीव करना होगा, यानी कि यूज़ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल को क्रिएट कैसे करना है, यानी कि कैसे डिक्लेयर करना है। तो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएटिंग वेरिएबल को डिक्लेयरिंग वेरिएबल भी कहते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। आप जो स्क्रीन पे प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ए एंड बी, और इन दोनों वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हम इंट कीवर्ड का यूज़ किए हैं, जो कि वेरिएबल का डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहा है। विच मीन्स हम इन दोनों वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। ठीक ऐसे ही हम लॉन्ग, फ्लोट, कैरेक्टर या फिर कोई भी डेटा टाइप के लिए वेरिएबल क्रिएट या डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल टू स्टोर लॉन्ग वैल्यू, जिसके लिए हम लॉन्ग ए इस टाइप से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमें वेरिएबल में फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर करना है तो हम फ्लोट बी, ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आप वेरिएबल को सिंगल लाइन लेकिन कॉमा सेपरेटर से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे हमने इंट ए कॉमा बी, जैसे कि हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि वैल्यू स्टोर करेगा इंटीजर डेटा टाइप। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल के कुछ इम्पॉर्टेंट की होते हैं। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल के क्या क्या इम्पॉर्टेंट की हैं जिन्हें हमें वेरिएबल क्रिएट करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो नंबर 1, एक वेरिएबल का नेम सिंगल टाइप का ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर हम एक वेरिएबल ए नाम से क्रिएट किए हैं और इस ए वेरिएबल को इंट डेटा टाइप डिफाइन किए हैं, तो ये ए वेरिएबल सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। उसके बाद आता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इसे डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है, बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को बिना डिक्लेयर किए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल को एक ही बार यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर एक प्रोग्राम के अंदर ए वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए,
तो हम इस ए वेरिएबल को किसी दूसरे टाइप के वैल्यू असाइन करने के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, पीएचपी में वेरिएबल क्रिएट करते टाइम वेरिएबल के डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। सो यू कैन स्टोर इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग विदाउट स्पेसिफाइंग देयर डेटा टाइप। नेक्स्ट, आप वेरिएबल के नेम जैसे एज, सेक्स, सैलरी, ईयर या कुछ भी दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ टू यूज़ ओनली लिमिटेड कैरेक्टर इन देयर वेरिएबल नेम। अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्मॉल a to z, कैपिटल A to z एंड 0 to 9 एंड वेरिएबल नेम स्टार्ट होने चाहिए अल्फ़ाबेट से इंस्टेड ऑफ डिजिट्स। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अलाउ नहीं करता वेरिएबल नेम डिजिट से स्टार्ट करने के लिए। सो 2020 ईयर विल नॉट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पे प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम 2 एडिशन स्टेटमेंट ऐड किए हैं, जहां हम वेरिएबल ए में 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और वहीं वेरिएबल नेम बी में 20 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी टाइप से वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया जाता है, जहां हम वेरिएबल नेम को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और इक्वल टू साइन देते हैं, और जो भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना होता है उसे हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2 स्टेप्स। फर्स्ट हम 2 वेरिएबल क्रिएट किए, ए एंड बी, देन उस वेरिएबल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू स्टोर किए। नाउ वेरिएबल ए का वैल्यू 10 है एंड वेरिएबल बी का वैल्यू 20 है, या हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं व्हेन अबव प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, मेमोरी लोकेशन जिसका नाम ए है वो 10 वैल्यू को होल्ड करेगा एंड मेमोरी लोकेशन बी में 20 वैल्यू होल्ड करेगा। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स प्रिंट द वैल्यू जिसको हम वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी में स्टोर किए हैं। आप जो स्क्रीन पे प्रोग्राम देख रहे हैं, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब हमें रिजल्ट मिलेगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20। इस दिए गए प्रोग्राम में हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए किए हैं। नेक्स्ट, इस प्रोग्राम में हम %d का यूज़ किए हैं, जो कि वेरिएबल के वैल्यू को रिप्लेस करेगा इन प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, हम वेरिएबल के दोनों वैल्यू को सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट में भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिए गए प्रोग्राम में हम वेरिएबल के दोनों वैल्यू को सिंगल लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम वेरिएबल के दोनों वैल्यू को सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट में भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्क्रीन पे दिया गया प्रोग्राम वेरिएबल के दोनों वैल्यू को सिंगल लाइन में प्रिंट करेगा। आउटपुट के तौर पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स, अगर आप सी प्रोग्रामिंग में फ्लोट वेरिएबल यूज़ करते हैं तब आपको %d के जगह पे %f का यूज़ करना होगा, और अगर आप कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको %c का यूज़ करना होगा। ऐसे ही अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग % एंड कैरेक्टर से प्रिंट हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।